हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के शेयर को लेके। और कुछ दिन पहले आपने इसके बारे में न्यूज़ भी सुनी होगी, जहां पे आपने मल्टीपल न्यूज़ वेबसाइट्स ने बताया कि अदानी अब अदानी विल्मर में से अपना स्टेक हटा रहे हैं। और वो गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद आप देखोगे अदानी ग्रुप ने खुद एक इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि ये सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं ये झूठ हैं। तो अब कई लोगों को मन में शंका होगी कि अब अदानी विल्मर में क्या किया जाए, क्या कुछ करना चाहिए। तो चार्ट जो अगर आप इसका देखोगे तो ऑलमोस्ट अपनी लिस्टिंग के आसपास फिर से स्टॉक आ चुका है। इसी रेंज पे देखोगे आप, 1 वीक का चार्ट है। इस रेंज पे जब 7/2/2022 को स्टॉक लिस्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट 227 से लेके इस 417 का एक हाई लगाया था स्टॉक ने। और उसके बाद 1-2 हफ्ते इस रेंज में ट्रेड किया और उसके बाद एक अच्छी खासी दूरी तय की जो कि थी 881 रुपये की। तो अब इसमें देखोगे आप, अदानी की जो एक न्यूज़ आई थी पूरी अदानी ग्रुप की, वो वाली न्यूज़ भी स्टॉक ने मार्केट से ले ली। आपने ये वाली न्यूज़ भी सुन ली है कि मार्केट में से अदानी विल्मर वाला की इसमें से अदानी साहब अपना स्टेक हटा रहे हैं, वो भी झूठ हो चुकी है। तो अब क्या ये वैल्यूएशन ठीक है? तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको ये बता पाएगा कि ये करंट लेवल्स इसके ख़रीदने के अच्छे हैं या बेकार है। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि वेन एवर यू फील लाइक कि यहाँ पे ठीक है, यू हैव टू टेक द रिस्क, और उस रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको रिवॉर्ड मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में एक बार मैंने आपको बेक्टर फूड का एक अच्छा खासा एग्जांपल दिया है, स्वान एनर्जी का एग्जांपल दिया है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, तो उसमें नीचे वाले लेवल्स पे जब आप एंट्री लेते हैं, अदानी पावर का आप एग्जांपल ले सकते हैं, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइज, तो ये स्टॉक्स भी एक बार इस लेवल से ही ऊपर उठे हुए हैं। और जिस रेंज पे अभी अभी अदानी विल्मर है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। आप देखोगे ये छोटा चार्ट फ्रेम जो है ऑलमोस्ट 1 वीक का एक कैंडल है इसमें, तो इसने अच्छा खासा यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड किया है। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे से एक अच्छा खासा बाउंस भी हमें देखने को मिल सकता है। और अब इसके हम देख लेते हैं फाइनेंस को लेके कि फाइनेंस क्या कहता है इसका, यानी इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप देखोगे इसके जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर अगर हम देखते हैं इसकी, तो मार्केट कैप देखोगे आप ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से कंपनी के पास जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो है 87.9%। सेल्स भी हमारे पास है इसके नंबर। बुक वैल्यू स्टॉक की 62। तो आप देखोगे अदानी के जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी बुक वैल्यू बहुत कम है, बट दे आर ट्रेडिंग ऑन देयर क्वाइट हाई वैल्यूज़। तो ये बुक वैल्यू को आप देख सकते हो। इसके अलावा सीधा हम P&L पे बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर सबसे पहले बात करते हैं 2019 से लेके 2023 तक का जो नंबर है वो पॉजिटिव है, TTM पॉजिटिव है। मींस 582 करोड़ का मार्च 2023 में कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट अपनी बुक्स में पोस्ट किया। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट देखोगे तो इसमें फर्स्ट टाइम आफ्टर 2020 के जो हमारे पास नंबर है उसके बाद यू कुड सी कि जो स्टॉक ने 2023 जून का जो अपना फर्स्ट क्वार्टर में जो रिज़ल्ट निकाला है उसमें हमें देखने को मिलता है कि -79 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। अब ये लॉस ऐसा नहीं है कि कंपनी की सेल नहीं हो रही है, एक्सपेंस ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी कंपनी का ठीक ठाक है। तो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नेट प्रॉफिट मतलब क्या कंपनी लॉस में ही है? तो ऐसा नहीं है, ये इनकी अदर एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जो इन्होंने बोरिंग्स ले रखी हैं, बैड डेप्स हो गया, ये सब चीज़ें हटाने के बाद भी ये अपनी एक प्रॉफिट, यानी जिस पे टैक्स फाइनल आता है कि इतना हमने नेट प्रॉफिट किया है टैक्स टू देने के बाद, तो वो माइनस में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप 130 करोड़ का है अभी भी, ऑल्दो जो भी इसके प्रीवियस क्वार्टर है उनके हिसाब से कम है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट ऐसा नहीं है कि लॉस है। ईयर ऑन ईयर मैंने आपको दिखाया। अब इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे स्टॉक में सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग में आप देखोगे इसमें अदानी और लेंस पीवीटी लिमिटेड का इसमें अच्छा खासा यानी 50-50% का हिस्सेदारी है। तो ये लेंस जो कंपनी है इसका ये है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विल्मर इंटरनेशनल, तो इसलिए अदानी विल्मर स्टॉक का नाम है। तो ये तो होगी बात इसके फंडामेंटल्स को लेके। अगर आप इसके कैश फ्लो देखोगे कंपनी का, तो कैश फ्लो भी कंपनी का ठीक ठाक है। अगर आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ भी कंपनी को ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस।
अगर हम इसके इन्वेस्टिंग देखते हैं तो कंपनी ने रिसेंट में अपने जो फिक्स एसेट परचेज़ किए हैं वो भी 679 करोड़ के करीब है, कोई बेचे नहीं है। 5 करोड़ के करीब इन्होंने अपने बहुत ही कम अमाउंट में बेचे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं इनके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। तो ये चीज़ें होगी हैं जो हमने बात की हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को लेके। और आई होप आप सभी को पता होगा कि अदानी विल्मर का जो काम है वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही है। अदानी विल्मर की अगर आप वेबसाइट खोलते हो तो कभी कभी अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो कभी कभी आपको कंपनी के ये चीज़ें भी देखनी चाहिए कि क्या कुछ प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, क्या इनका बिजनेस है, क्या कुछ कंपनी करती है, सो दैट कि आप रिलेट कर पाएँ कि कहीं ना कहीं जहाँ आपका पैसा लग रहा है वो किस इंडस्ट्री में लग रहा है। तो ये देखोगे आप एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमसीजी, इंडस्ट्री एसेंशियल्स, इनमें कंपनी का बिजनेस है। तो एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज तक आप देखोगे छोटा से छोटा प्लेयर भी आता है अगर मार्केट में तो वो धीरे धीरे बड़ा बनी जाता है। और इनकी नीड्स जो होती हैं, जो चीज़ें चलती हैं, ये ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सब चीज़ों को लेके अगर आपको लगता है आपके पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, आपके पास मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, आपको पता भी है कि अगर स्टॉक अभी करंट जैसे 383 चल रहा है, आपने लेट से आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है अपना 320 रुपये का, तो आपको पता भी है कि आप 320 पर निकल भी सकते हो। और आपको ये भी पता है कि आप 500 रुपये के टारगेट को भी वेट कर सकते हो, 500 रुपये के टारगेट को आने में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों पे खरा उतर सकते हो, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस स्टॉक। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, आई हैव जस्ट शेयर माई एनालिसिस। आई होप आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।